कोई ऐसा वली भी मिला है जिसने तुम्हें हैरत में डाल दिया हो? तो वो कहते हैं हाँ भाई मिला, एक मिला। एक कहाँ कैसे मिला? का अल्लाह के हुक्म से मैं जमीन के ऊपर उड़ता हुआ जा रहा था, जमीन के ऊपर उड़ता हुआ जा रहा था, जहां से जमीन का सर्कल खत्म होता है, पानी ही पानी, या कुछ टापू हैं या कुछ जजीरे हैं, और या तो कहीं आइसलैंड है, कोई बर्फीली वादी है, कोई पहाड़ है, बस उसके बाद पानी ही पानी है। मैं निकला तो हजारों हजार किलोमीटर का सफर करके ऊपर उड़ता हुआ जा रहा था। नीचे देखा जहां न कोई इंसान पहुंच सकता है, न कोई इंसान की औलाद पहुंच सकती है, वहां पर मैंने देखा कि एक आदमी शाल ओढ़े हुए लेटा उस टापू पर। तो ख्वाजा खिद्र कहते हैं मैं समझ गया यहां तो कोई इंसान नहीं आ सकता, ये कोई अल्लाह का वली है। हाँ, ये कोई बोले 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 ये कोई अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह। कहते मैं उसके पास गया, मैंने कहा ओ रब के वली उठ। मैं उसके पास गया, मैंने कहा ओ अल्लाह के वली उठ, सोते हो? अरे उठो, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह को राजी करो। अगर तुम साले हो तो मुत्तकी बन जाओ, मुत्तकी हो तो वली बन जाओ, वली हो तो मरजूब बन जाओ, मरजूब हो तो सालिक बन जाओ, सालिक हो तो अबरार बन जाओ, अबरार हो तो औताद बन जाओ। आगे बढ़ो, लेटो मत, सो मत, मेहनत करो, मेहनत नफिल पढ़ो, तिलावत करो, आगे बढ़ो। आवाज खुदा की बारगाह से आई, ओ खिज्र संभल के संभल के संभल, ओ खिज्र संभल के संभल के संभल के। बोले मेरे मौला ये कौन है? आवाज आई कि ऐ खिज्र, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है। इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लाह अल्लाह। ये हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह की ज़ात। सुभान। मेरे सवाल का जवाब दे आप माशाअल्लाह कि गौस पाक कहाँ पैदा हुए? आपने बताया कारी मिर्जा भाई, कोई ना बताया, आप बताएं गौस पाक कहाँ पैदा हुए? बताएं बताएं बताएं। जवाब आया जीलान में। किस मुल्क में? जवाब आपका होना चाहिए ईरान। कहाँ पर? ईरान में। भाई बैठ जाए, कुर्सी ना हो तो फिर मैं अपनी ही दे दूं, लेकिन बैठ जाए। बैठ जाइए भाई, मैं बहुत अच्छा बन गया। अब अल्लाह आप पर करम फरमाया कि अब बैठे सुने माशाल्लाह गौस पाक की बातें सुने आप। हुजूर गौस पाक कहाँ पैदा हुए? जीलान में। कहाँ पर? जीलान कहाँ है? ईरान। ईरान बड़ा मुकद्दस मुल्क है। इसी मुल्क में एक शहर का नाम है संजर, जहां गरीब नवाज पैदा हुआ। आपको खुशी नहीं होती? सुभान अल्लाह। यार गरीब नवाज इस मुल्क के मालिक है। हाँ, मुंबई में ख्वाजा मखदूम माहिमी की मज़ार शरीफ है, उसके सामने कुर्बान अली शाह साहब किबला की चौखट है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के मौके पर लोगों ने कहा कि हुजूर लोग हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान, आप भी चलें। तो आप फरमाते हैं चलने को तो मैं चल सकता हूँ, लेकिन गरीब नवाज का दरबार छूट जाएगा। गरीब नवाज का रोजा छूट जाएगा। छठी शरीफ मुबारक हो आपको। अजमेर शरीफ ना जाने पाओ तो अपने मोहल्ले में ही गरीब नवाज का लंगर करना इंशाअल्लाह। अगर घरों की गरीबी दूर करना चाहते हो तो गरीब नवाज और गौसे आजम के नाम का लंगर किया करो। समझ गए मेरी बात? इंशाअल्लाह 2-4 लोगों को बुला के ही गौस पाक का लंगर करवा दिया। सूफिया कहते हैं कुछ ना मिले तो 10 रुपए की एक पाव चीनी ही लेकर के 2-4 पेड़ों के नीचे डाल दिया करो। चींटियों को पता चल जाए कि ये भी गौस पाक का लंगर है। 10 रुपए का 2 पैकेट पार्ले बिस्कुट लेकर छत पे डाल दिया करो, कौवे खा लेंगे, उन्हें पता चले कि किसी ने गौस पाक का लंगर करवाया। 10 रुपए की राशि खा के दूसरों की दीवारों पे थूक देते हो, अंदर वाल भी खराब होता है, फेफड़ा भी खराब होता है, खून भी खराब होता है, दीवारें भी खराब होती हैं, आपका वकार भी खराब होता है। लेकिन 10 रुपए की चीनी में तकरीबन 50 से ज्यादा चूंटियों का पेट भर जाएगा। समझे मेरी बात? बकिया अमल अल्लाह की तौफीक पर है। ठीक है, हुजूर गौस पाक पैदा हुए हैं जीलान में। अजीब और प्यारा मुल्क है ईरान। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है संजर, जहां गरीब नवाज पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ?
गरीब नवाज पैदा हुए। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर का नाम है सिमनान, जहां सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पैदा हुए। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर का नाम है इस्फहान, जहां मुंबई शहर के वजीर मालियत मखदूम बहाउद्दीन शाह इस्फहानी पैदा हुए। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर का नाम है बुस्ताम, जहां सरकार बायजीद बुस्तामी लेटे हुए। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर का नाम है खिरकान, जहां शेख अबुल हसन खिरकानी आराम कर रहे हैं। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर का नाम है शिराज, जहां शेख सादी शिराजी आराम कर रहे हैं। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर का नाम है जाम, जहां शेख अहमद जाम लेटे हुए। ये वही बुजुर्ग हैं जो शेर पर सवारी करते थे। इन्हीं के शेर को गौसे आजम के कुत्ते ने चीर फाड़ दिया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं 2 मरतबे गया हूँ ईरान। बड़ा प्यारा मुल्क है। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर का नाम है जीलान, जहां हुजूर गौसे आजम पैदा हुए। अपने हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आजम। फिर से बोलो लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ का नाम था फातिमा उम्मुल खैर। सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक की फूफू का नाम था मखदूमा आयशा जीलानी। आपके नाना का नाम था शेख अब्दुल्ला सोमई। आपके सगे छोटे भाई का नाम था शेख अब्दुल्ला जीलानी। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीर का नाम था शेख अबू सईद मखजूमी। दादा पीर का नाम था शेख अबुल हसन। आपके दादा का नाम था शेख अब्दुल्ला। गौस पाक के खादिम का नाम था शेख बका बिन बतू, शेख अली बिन हैती, शेख अबू हफ्स अल हसनी अल मूसरी, शेख कबीरुद्दीन दूला शाह गुजराती, शेख मुनव्वर शाह इलाहाबादी। गौस पाक के मखसूस खादिम थे। कभी इलाहाबाद आए ना इंशाअल्लाह बोले। 22 साल गौस पाक को जिस बुजुर्ग ने वजू करवाया है वो इलाहाबाद में लेटे हुए, जिनके बारे में गरीब नवाज ने फरमाया है जो मेरे मुनव्वर शाह के रोजे से मेरी बारगाह में आएगा उसकी हाजिरी कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुनव्वर शाह इलाहाबाद में आराम कर रहे हैं। तो हुजूर गौसे आजम पैदा हुए कहाँ पर? जीलान में। जीलान कहाँ? ईरान में। ईरान में कहाँ पर है? ईरान की जो राजधानी है उसका नाम है तेहरान। तेहरान से तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पर एक एयरपोर्ट है जिसे कहते हैं रिश्त। वहां आप उतरेंगे, वहां से 55-60 किलोमीटर के फासले पर जीलान है, झील है, गीलान है, आइसलैंड है, बर्फीली वादी है, ठंडा मौसम है, झरनों की जमीन है, हरियाली ही हरियाली है। वहीं पर हुजूर गौसे आजम पैदा हुए, गौस पाक पैदा हुए। पैदाइश के वक्त की दास्तान आपको नहीं सुनाऊंगा, थोड़ी सी आगे बढ़ रहा है। 15-16 साल गौस पाक की उम्र हुई। कितनी? बोले 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 15-16 साल गौस पाक की उम्र हुई। तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपकी जो घर में दाई थी ना, दाई जो आपके घरों में झाड़ू पोछा करती है, झाड़ू पोछा करती ना नौकरान, उन्होंने कहा कि या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बचपन में कुछ वाकया मेरे साथ पेश आया था। बोले वो क्या? तो आपकी अम्मी कहती हैं जिन्होंने आपकी खिदमत की है, कहती है मैं आपको अपनी गोद में लेके खिलाती रहती थी जब आप 5-6 महीने के थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि आप मेरी गोद से निकल कर उड़ करके हवा में उड़ते हुए जाते थे और सूरज में जाके गुम हो जाते। जब गौस पाक 5-6 महीने के थे तो आपकी दाई कहती है शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये क्या बात थी? कारी साहिब आपकी दाई कहती है मेरे शेख अब्दुल कादिर ये क्या बात थी कि आप बचपन में मेरी गोद से उड़ करके हवा में उड़ते जाते, सूरज में गुम हो जाते। गौस पाक फरमाते मेरी माँ, अरे वो अब्दुल कादिर का बचपना था जब 5-6 महीने का अब्दुल कादिर तेरी गोद से निकल के हवा में उड़ते हुए सूरज में गुम हो जाता था। अब हजारों सूरज अब्दुल कादिर की जात में गुम हो जाते हैं। अब अब्दुल कादिर 16-17 साल का, 6 साल की अब्दुल कादिर जिलानी है। कितने साल के? जोर से बोले कितने साल के? ये बच्चे बच्चियां भी इतनी रेंज के होंगे, 6-7 के आसपास। ठीक है, बच्चियों को बात नहीं करता, ये बड़ी नसीब वाली बच्चियां हैं। बच्चों की बात करता हूँ। अगर जरा सा चूक जाए ना तो एक गुलदान के पौधे जो है ना ये निकाल करके नोच के फेंक दे। इनका अगर बस चले तो बच्चों का 6-7 साल के मुसलमानों की तहजीब ऐसी हो गई है, ये डबल बेड की चादरों को फाड़ डाले, सिंगारदान पे ये थूक दे। समझे आप?
हाँ, पर्दों पर ये पेशाब कर, इतनी ज्यादा जहनियत खराब है इस वक्त के बच्चों की। गौस पाक जब 6 साल के थे ना, तो दरवाजे पर बैठे हुए थे, सुनो बेटे 6 साल वाला, सामने ग्रुप आ गया, एक काफिला, कुछ लोग आ गए। आपने उनसे पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि हम लोग जा रहे हैं मक्का शरीफ। कहाँ? ऊंची बोले। जब मक्का शरीफ का नाम लिया तो फरमाते हैं गौस पाक, ओह वही मक्का शरीफ जहां अल्लाह का मुकद्दस घर खाने काबा है। कहते हैं हाँ, हम लोग जा रहे हैं उसकी ज़ियारत के लिए। गौस पाक तड़प गए, और तड़पने के बाद हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ के पास, अपनी माँ के पास अपनी माँ का दामन पकड़ के लिपट गए, और लिपटने के बाद फरमाया मेरी माँ, ये काफिला मक्के शरीफ जा रहा है, ये काफिला मक्के शरीफ जा रहा है, और मुझे भी इजाजत दे दो, मैं भी जिंदगी की इन 6 साल बहारों में अल्लाह का प्यारा घर देख लूं। माँ ने कहा ना ना मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तू बहुत छोटा है, जब तू बड़ा हो जाएगा तो मक्का शरीफ जरूर जाएगा, मक्का शरीफ जरूर जाएगा। गौस पाक रोने लगे। 6 साल के अब्दुल कादिर काबे की जुदाई में रो रहे, काबा नहीं देखने पा रहे हैं तो रो रहे। काफिला चला गया, देखते रहे, जब तक काफिला नजर आया देखते रहे, फिर छत पे चले गए और यूं अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पे रख के देखते रहे हसरत से, और अफसोस करते रहे और मुबारकबाद देते रहे। जब काफिले वाले बिल्कुल दूर चले गए, नजरों से ओझल हो गए, तो गौस पाक फरमाते मेरी आंखों में आंसू आ गए, आंसू मेरी आंखों में भर गए। मैंने आंखें बंद की तो टप टप मेरी आंखों से आंसू मेरे दामन पे गिरे, गर्म गर्म आंसू मेरे दामन पे गिरने थे कि मेरे दिल की आवाज रब के हुजूर पहुंची। जब मैंने पलकें खोली तो खुदा की कसम, जिसको यकीन पड़े वो सुभान अल्लाह कहे, और जिसको शक हो वो अपने शक का इलाज करवाए। ठीक है, हुजूर गौस पाक फरमाते जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि काबा मेरे घर पर मेरा तवाफ कर रहा है, और काबे के दरो दीवार से आवाज आ रही है, ओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जितना तू मुझे देखने को बेचैन है, उससे कहीं ज्यादा मेरी दीवारें तुझे ज़ियारत कर परेशान नजर आती हैं, तुझे देखने को परेशान नजर आती हैं, तेरी दीद को मुश्ताक की भरी निगाहों से मुंतजिर हैं। शेख अब्दुल कादिर मेरा इमाम कहता है सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। पूरी दुनिया के बड़े बड़े कुतुब जाके काबे का तवाफ करते हैं, और काबा शेख अब्दुल कादिर की विलायतों के वजूद का तवाफ करता है। ये हुजूर गौसे आजम की जात है। किसकी जात है? हुजूर गौसे आजम की। आपकी जब उम्र शरीफ 18 साल की हुई, कितने साल की? सब लोग बोले, सब लोग बोले भाई। ये मत सोचे कि लोग कम है कारी सारी, ना ना ना, ये कभी सोचना भी नहीं चाहिए। जलसे न तो लोगों की कसरत की बुनियाद पर कामयाब होते हैं, ना तो बहुत ऊंचा स्टेज होगा तब जलसे कामयाब होंगे, न ही कोई लाख रुपए लेगा तब जलसे कामयाब होंगे, नहीं कोई लाखों रुपए का डेकोरेशन करेगा तब जलसे कामयाब होंगे। जलसे तो हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर कामयाब होते हैं, समझ गए? जलसे तो हुजूर की इश्क की बुनियाद पर कामयाब होते हैं। खुदा की कसम हुजूर ने तो 2-2 लोगों के सामने तबलीग की। आपको मालूम है? देखो भैया, तबलीग लोग कैसे करते हैं।